हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप स्टूडियो में। दोस्तों, अगर आप मीटिंग में नहीं थे तो जो मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूं, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो आप समझ नहीं पाओगे कि आखिर SCERT PNP कौन कौन सी खेल 19 बैच के साथ खेल रही है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। आपने शायद इसे नहीं देखा होगा और कुछ नया चीज़ आपको देखने और सुनने को मिलेगा। और हाँ, आप लोग देखने के बाद वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो आप लोग पहले सुन लीजिए। हेलो, आप बताइए आज SCERT पे क्या क्या हुआ। SCERT पर सुबह हम लोग इशिता एक थी, प्रिया थी, केतकी थी, लक्ष्मी थी, सालू थी, अनुष्का थी, अभिषेक पाल थे और उनके साथ साथ अवधेश थे। अवधेश अपने एक मित्र को भी अलग से लाए हुए थे ताकि थोड़ी संख्या बढ़ सके। अमरजीत उनका नाम था। हम सब लोग मिलकर वहां गए। काफी देर तक सभी लोग वेट किए, हालांकि हमसे कुछ देर हो गया वहां पहुंचने में, लेकिन हम लोग फिर एकत्र हुए, फिर गए उसके अंदर। नाम वाम दिया, 5 लोग लगभग गए। 3 लड़कियां थी, 2 हम थे और अवधेश थे। तो अंदर गए SCERT के अंदर। जो डायरेक्टर सर हैं सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर, उनसे हम लोगों ने मुलाकात की। पूरी बात कही कि सर हम लोग 3 बार लगातार आ चुके हैं अल्टरनेट डेज पर, और फिर जो है अभी कोई इसकी सूचना नहीं मिली है कि हम लोग प्रमोट हुए हैं कि नहीं। तो सर ने कहा कि फाइल तो आ गई है और मैंने वहां पर दे भी दिया है, लेकिन अभी जो है उसमें क्या निर्णय लेना है ये अभी बाकी है। तो वहां पर मैंने कहा कि सर, जैसा कि हमें उस दिन पता चला था 22 तारीख को जब हम लोग आए थे, तो आप उस समय जा रहे थे मीटिंग में, तो हम लोग से ज्यादा मुलाकात नहीं हुई। लेकिन JD सर ने बताया था कि PNP से जो नोटिस आई है वो अभी आप नहीं देखे हैं, लेकिन जो फाइल तैयार है उस पर अभी निर्णय आपको लेना बाकी है। तो हमने सर से पूछा कि सर PNP से जो लेटर आया है, जैसा कि गिरिराज भाई ने उसी दिन तुरंत बता दिया था, वो अपडेट भी रहते हैं, बता भी दिए कि लेटर वहां पहुंच चुका है PNP, आप पता कर लीजिए। मैंने पता किया था उस दिन, तो वो लेटर आया हुआ था। लेकिन फिर मैंने आज जब मुलाकात की तो आज भी एक लेटर PNP से आया हुआ था। गिरिराज भाई के पास वो लेटर है, वो अभी स्क्रीन पर दिखा भी देंगे और पढ़ के बता भी देंगे, लेकिन पूरी बात हम बता दें क्या क्या हुआ। तो ऐसा हुआ, तो वहां पर हम लोगों ने सर से कहा कि सर PNP से जो लेटर आया है उस प्रमोट से संबंधित, वो उसमें है क्या। तो उन्होंने कहा कि PNP ने तो आपके एंटिक बोला है उसमें, मतलब लेटर में जो बिंदुएं हैं वो एंटिक है। तो हमने कहा सर ऐसा तो पूर्व PNP सचिव जो थे, हम लोगों ने कहा कि पूर्व PNP सचिव जो थे उन्होंने तो कहा था कि जो बैक पास प्रशिक्षु हो जाएंगे उनको प्रमोट कर दिया जाएगा 3rd में, और 4th का परीक्षा करा ली जाएगी। तो सर ने कहा तो अब तो वो है नहीं। तो हम कहे हाँ सर, बात तो सही है, लेकिन हम लोग तब से मतलब परेशान हैं सब लोग की, मतलब 3rd सेमेस्टर प्रमोट हो जाएगा और 4th की हम लोग तैयारी कर रहे थे और समय भी बहुत बीत चुका है। वहीं पर महिला जो प्रशिक्षु थी वो लोग भी अपनी बात रखी। तीनों लोगों ने कहा कि सर 2.5 साल होने को है और हम लोग अभी पता ही नहीं चल रहा कि 3rd कब तक प्रमोट होगा और 4th की परीक्षा कब तक होगी। चुनाव प्रक्रिया भी आने वाली है चुनाव की। तो सर ने कहा, हामी उन्होंने भरा कि हाँ हम समझ रहे हैं सब बातें, लेकिन अभी मैं सोमवार को आपको फाइनल बताऊंगा। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि क्या इस पर निर्णय लूंगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कुछ इस विषय में। हालांकि उन्होंने एंटिक भेजा है प्रमोट के संबंध में। एंटिक इन द सेंस की मतलब उसमें कुछ बिंदु हैं, अभी बताएंगे गिरिराज भाई कि क्या क्या उसमें लिखा है, फिर आप समझ भी पाएंगे, वो अच्छे से शायद समझा भी पाएंगे। तो वो अच्छे से जो बातें बताएंगे उसको आप लोग सुनिएगा और समझिएगा उस लेटर का मतलब क्या है। और सोमवार को इन्होंने बुलाया है हम लोगों को, तो हम एक लोग को बुलाए थे, लेकिन हम लोगों ने गिरिराज भाई से बात की तो उन्होंने कहा कि सब लोग चले जाए, ज्यादा सही रहेगा, ताकि उनको लगे कि मेहनत बच्चे कर रहे हैं तो
निर्णय लेने से पहले अगर कोई एंटी निर्णय वो लेना चाहे तो वो ना ले पाए और हम लोग के पक्ष में वो निर्णय ले पाए। तो इसलिए अभी बात अब गिरिराज भैया लेटर के माध्यम से बताएंगे क्या क्या वो उस लेटर में था पीएनपी के। जी, ये लेटर एक जो 21 तारीख को भेजा गया था पीएनपी प्रयागराज से, हमारा जो ज्ञापन था, ज्ञापन लगा के और अपना कुछ मतलब वो क्या कहते हैं लेटर, वो अरे जो जियो वगैरह था वो लगा के भेजा गया था पीएनपी से कि इसके संबंध में उचित कार्रवाई कीजिए। ठीक है। उसके बाद 23 तारीख यानी कि कल एक लेटर फिर से पीएनपी से भेजा गया और वो आप लोगों के खिलाफ है। वो लेटर मेरे पास है, उसमें लिखा हुआ है विषय डीएलएड 2019 संयुक्त मोर्चा संघ उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त कराए गए ज्ञापन का प्रेषण। महोदय, उपर्युक्त विषय संलग्न डीएलएड 2019 संयुक्त मोर्चा संघ उत्तर प्रदेश के ज्ञापन का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डीएलएड 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर में सफल बैच प्रशिक्षुओं को तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट कर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित कराए जाने के आच्छादित है। प्रकरण के संबंध में आख्या उपलब्ध कराए जाने के निर्देश परिषद कार्यालय द्वारा दिए गए हैं, जो निम्नवत हैं। इसमें आगे उन्होंने लिखा है डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 द्वितीय सेमेस्टर मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किए जाने के उपरांत कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शासनादेश संख्या फला दिनांक 17 अगस्त 2021 द्वारा तृतीय सेमेस्टर हेतु अर्ह प्रशिक्षुओं को कक्षोन्नति प्रदान किए जाने व द्वितीय सेमेस्टर अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित परीक्षार्थियों के संबंध में निर्णय लिए गए थे। उक्त शासनादेश के बिंदु 3 में उल्लिखित है कि डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में अनुपस्थित प्रशिक्षुओं तथा अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की आंशिक सेमेस्टर बैक पेपर की लिखित परीक्षा प्रस्तावित समय सारणी के अनुसार तत्समय कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए संपादित कराई जाए। ये उसके पॉइंट नंबर 3 में था जियो के, जो इन्होंने दिखाया है। उसके बाद लिखा है शासनादेश दिनांक 17 अगस्त 2021 के परिप्रेक्ष्य में निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ महोदय से अनुमोदित समय सारणी के अनुसार डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2019 अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित परीक्षार्थियों की परीक्षाएं दिनांक 15 सितंबर 2021 से 17 सितंबर 2021 तक संपादित कराते हुए परीक्षा फल दिनांक 23/10/2021 को घोषित किया गया है। ठीक है। अंतिम जो मेन लाइन है, अब वो मैं बोलने जा रहा हूँ जो आप लोगों के खिलाफ है। में लिखा है डीएलएड 2019 द्वितीय सेमेस्टर आंशिक का परीक्षाफल घोषित किए जाने के उपरांत उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को कक्षोन्नति किए जाने के प्राविधान शासनादेश में नहीं किए गए हैं। ये प्रावधान शासनादेश में नहीं किए गए हैं, मतलब जो जियो जारी हुआ था उसमें नहीं किया गया है। उक्तानुसार ज्ञापन शासनादेश दिनांक 17 अगस्त 2021 से आच्छादित, मतलब उससे संबंधित न होने के कारण या उसमें वो पॉइंट न होने के कारण ये जो हमने ज्ञापन दिया है ये ग्राह्य नहीं है, मतलब इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता या फिर इस पे जो ये हम लोग मांग रहे हैं इसको दिया नहीं जा सकता। आख्या आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कुछ समझ आया आप लोग के? हेलो, अच्छा ये बताइए, पहले बार जो भेजे थे तो उसमें क्या प्रमोट से संबंधित था कुछ? उसमें प्रमोट करने को नहीं लिखा गया था, लेकिन ये लिखा गया था कि ये ज्ञापन आया है, इसके संबंध में ये जियो जारी हुआ है, इसमें आवश्यक कार्रवाई करें। ठीक है। इसके बाद जो भेजा है उन्होंने फिर से जियो का हवाला दे दिया कि ऐसा नहीं था पहले जियो में। ये प्रशिक्षुओं को बताने के लिए किया गया। इन